हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिलेक्शन रूल फॉर डीडी ट्रांजिशन। इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैंने सोचा इसके बारे में वीडियो बनाया जाए। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। डीडी संक्रमण के लिए मतलब दो नियम हैं। ठीक है, पहला है आपका चक्रण नियम और एक है आपका लापोर्ट का नियम। ठीक है, सो पहले हम लोग चक्रण का नियम के बारे में पढ़ेंगे, फिर लापोर्ट नियम के बारे में यानी लापोर्ट सिलेक्शन रूल के बारे में पढ़ेंगे। सो पहले देख लेते हैं इसका जो भी हमारा डेफिनेशन है उसके बारे में। ठीक है, तो ये जो रूल है, ये रूल यह बताता है कि किसी ऊर्जा स्तर यानी एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र किन किन ऊर्जा स्तर में अलाउड यानी अनुमति देता है। ठीक है, और किन में फॉरबिडन वर्जित है। ठीक है, इसके बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक, तो आपका पहला तो इसमें हम देखेंगे अलाउड किस में है, दूसरा क्या है ये वर्जित यानी फॉरबिडन किस में है उसके बारे में। सो सबसे पहले दो नियम यानी कि आपका चक्रण नियम और आपका क्या लापोर्ट नियम में इसको समझेंगे। डीडी ट्रांजेक्शन में ऐसे इलेक्ट्रॉनों का मतलब कि ट्रांसफ़र होता रहता है जिसमें हम लोग मतलब उसके जो इलेक्ट्रॉन है किससे अलाउड है किस में अलाउड नहीं है इसके बारे में हम पढ़ते रहते हैं। तो दो नियम आप समझा दीजिएगा, एग्जाम में हो जाएगा काम। सो पहला है हमारा स्पिन सिलेक्शन रूल। सो स्पिन सिलेक्शन रूल यानी जाहिर सी बात है एक क्लॉकवाइज घूमता है और एक एंटी क्लॉक से। जहाँ पे स्पिन सिलेक्शन यानी स्पिन का रूल है वहाँ समझ जाइए कि इलेक्ट्रॉन अपने क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज घूमने वाली बात हो रही है। ठीक है, सो यहाँ पे देखेंगे कि ग्राउंड स्टेट में क्या होगा। हम यहाँ पे दो नियम पढ़ते हैं। पहला तो आप ग्राउंड स्टेट का देखते हैं। ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या रहते हैं अपनी सही जगह पे होता है। लेकिन एक हम देखते हैं एक्साइटेड स्टेट। लेकिन यहाँ पे दो एक्साइटेड स्टेट बन रहे हैं। अब ये कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। तो पहला तो है ग्राउंड स्टेट। ठीक है, इसके बारे में जानते हैं। एस में क्या होता है, एक कक्षक होता है, उसमें दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। पी में क्या होता है, तीन कक्षक होते हैं, उसमें कितने 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं कि नहीं। अगर मान लो कि इस कक्षक में क्या है, दो इलेक्ट्रॉन है। ठीक, यानी कि एक क्या है क्लॉकवाइज है और एक क्या है एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। सो जो क्लॉकवाइज होता है उसको हम प्लस बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज को हम माइनस बोलते हैं, माइनस हाफ। ओके, सो आपको तो समझ आ गया होगा। तो यहाँ पे अगर हमारा क्या होगा, ये ग्राउंड स्टेट में रहेगा। ठीक है, कोई एक्साइटेड स्टेट नहीं, केवल ग्राउंड स्टेट। तो यहाँ पे क्या होगा, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ प्लस और माइनस हो रहा है तो आपस में घट जाएंगे। ठीक है, तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे एस ऑर्बिटल का मान कितना हो रहा है, जीरो। लेकिन अगर ये एक्साइटेड स्टेट होगा तो क्या होगा, यहाँ दो चीज़ें बनती हैं। एक में तो इलेक्ट्रॉन दोनों में क्लॉकवाइज घूमेगा यानी प्लस प्लस, और या तो एक में क्लॉकवाइज दूसरे में एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि तब क्या होगा जब ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज रहेगा। अगर ये क्लॉकवाइज रहा, ठीक है, यानी कि ये दोनों ही क्लॉकवाइज में रहेंगे तो दोनों प्लस प्लस हुए, तो ये फॉरबिडर होगा। ठीक है, फॉरबिडर यानी मैंने क्या बताया था आपको, फॉरबिडर यानी वर्जित। ठीक, लेकिन अगर ये एंटी क्लॉकवाइज रहेगा, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, आपका जो प्लस और माइनस मिलकर के क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। यानी यह क्या होगा, अलाउड होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक्साइटेड स्टेट और जो ग्राउंड स्टेट। ठीक है, ग्राउंड स्टेट से जब जो इलेक्ट्रॉन होते हैं एक्साइटेड होके अपने उत्तेजित स्टेट में, ठीक है, एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं तो क्या होता है, फॉरबिडन और अलाउड यानी समझ गया। अगर जीरो हुआ तो अलाउड हुआ, और अगर एक आया तो फॉरबिडर हुआ। इस नियम के अनुसार वे ही इलेक्ट्रॉन संक्रमण यानी कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन अलाउड होते हैं जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या में s बराबर जीरो को कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे कि आपका डेल एस हो गया। ठीक है, इसमें ज़ीरो है, ये क्या है, अनुमत है। लेकिन डेल एस है, अगर ये ज़ीरो नहीं है तो ये क्या है, फॉरबिडर है यानी कि वर्जित है। अब नेक्स्ट देख देते हैं, जब s का वैल्यू ज़ीरो होता है तो चक्रण बहुगता यानी स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2s+1 एक होती है। ठीक है, ये इसका मतलब ये नियम मैंने ऑलरेडी आपको डी जो आपका सीरीज था उसके बाद उसमें मैंने ये नियम बता दिया है, तो आप जाके ज़रूर वो वाला वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो हम आगे इसमें देखते हैं, वो वाला मैं जो नियम है यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूँगी। अगर यहाँ पे अगर मान लीजिए दो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, सॉरी एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब जीरो एक इलेक्ट्रॉन है, तो एस का वैल्यू क्या है, ज़ीरो है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका एस का वैल्यू रखेंगे 2 × 0। ठीक है, एस का वैल्यू 0 रखा, 2 × 0 + 1 बराबर क्या है आपका 1। तो ये क्या हो गया आपका
अलाउड हो गया। ठीक है, इस अवस्था को सिंगलेंट अवस्था कहते हैं। ठीक है, जब s का वैल्यू 1 होता है तो 2s + 1 बराबर क्या होता है 3 होता है। तो इस अवस्था को ट्रिपलेट कहते हैं। सिंगलेट अवस्था क्या होता है अलाउड होता है, और ट्रिपलेट अवस्था क्या होता है फॉरबिडन होता है। नेक्स्ट है दूसरा नियम लापोर्ट वर्ण नियम। सो आपका लापोर्ट सिलेक्शन रोल में हम पहले इसको देखेंगे। ठीक है, कि इसमें हो क्या रहा है। जब इलेक्ट्रॉन एक उपकक्ष से दूसरे उपकक्ष में संक्रमण करता है तो यह संक्रमण लापोर्ट अनुमत संक्रमण कहलाता है। ठीक है, इस यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट बताया जा रहा है यहाँ पे भी, लेकिन लापोर्ट को हम लोग किस में एल से दर्शाएंगे। सो यहाँ पे एस है, ठीक है, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। अब अगर इसको एक्साइटेड अवस्था में देखेंगे तो क्या होगा, एक क्लॉकवाइज रहेगा, एक एंटी क्लॉकवाइज रहेगा। ठीक, तो हम यहाँ पे देखते क्या है कि जो आपका एस है, ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूँ, मैं आपको पिछले वाले वीडियो में भी समझाई इसको। अगर एस रहा तो इसका वैल्यू 0, पी का वैल्यू 1, डी का वैल्यू 2 और एफ का वैल्यू क्या होगा 3 होगा। तो अगर यहाँ पे क्या है आपका एल 0 है, ठीक है, एल 0 है तो यहाँ पे क्या हुआ, मतलब कि यहाँ पे एस है तो एस क्या होता है 0 होता है। मैंने बताया वहाँ पे एस का मान क्या होता है 0। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो अब अगर यहाँ एक इलेक्ट्रॉन पी में है तो पी का मान क्या था 1 था। तो यहाँ 0 और 1 के बीच में कितने की संख्या का अंतर है 1 का संख्या अंतर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा डेल एल बराबर 1 होगा। ठीक, ये समझ गए। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, अगर पी और डी हो तो पी का क्या है 1 है और डी का मैंने क्या बताया 2 है। मैम आप रिवर्स करके वीडियो देख सकते हैं, आगे भी दिखाऊंगी वो नियम दोबारा। तो यहाँ पे आपका एल का मान क्या है 1 है और मतलब L2 किसका हुआ डी। ठीक है, P का मान 1 और D का मान 2। तो यहाँ कितनी संख्या का अंतर है 1 संख्या का। तो यहाँ डेल L बराबर 1 हुआ, तो फिर यहाँ अलाउड हुआ ये। ठीक है, सो अब नेक्स्ट ये वाला देखेंगे हम। लापोर्ट का जो नियम है उसका एक और नियम है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख सकते हो, जब कोई इलेक्ट्रॉन समान उपकक्ष यानी सब ऑर्बिटल में संक्रमित होता है तो यह संक्रमण ट्रांजिशन वर्जित संक्रमण यानी फॉरवर्ड ट्रांजिशन कहलाता है। जैसे कि आपका यहाँ पे जो है ये SPDF, यहाँ पे मैंने आपको स्प्लिटिंग में बताया कि स्प्लिट होता है जो इलेक्ट्रॉन है वो, तो स्प्लिट होके ये क्या आ जाएगा इजी में जाएगा। ठीक है, या तो T2Z में जाएगा। तो ये जो संक्रमण होता है ये वर्जित होता है। ठीक है, लापोर्ट के नियम से यह लागू नहीं होता है, लेकिन ये सेकंड वाला रूल लागू हो जाता है। सो आई होप फ्रेंड्स आपको आज का जो सिलेक्शन रूल फॉर DD ट्रांजिशन है वो समझ आया होगा। अगर आपको और भी ऐसे ही वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और भी आपको नोट प्रोवाइड होते रहेंगे। अगर कोई दिक्कत होता है ज़रूर मुझे मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा ताकि मैं आपका जो भी प्रॉब्लम है वो उसको सॉल्व कर सकूँ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।